जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त सदन कसाई, उनके हाथ काट दिए। सदन कसाई की कथा पता है? अब वो पूर्व की कथा तो सबको पता ही है, वो तराजू में तोलने वाली। उसके बाद सदन कसाई के मन में आया कि जब ठाकुर जी मेरे लिए रत्न सिंहासन छोड़ करके मेरे तराजू पर बैठने दोबारा आ सकते हैं, तो मैं इनके लिए मांस विक्रय नहीं छोड़ सकता। और उसी दिन सदन कसाई ने अपनी दुकान बंद कर दी, मांस विक्रय बंद कर दिया, और उसने मन में विचार किया कि अब मैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाऊंगा। जगन्नाथपुरी के लिए सदन कसाई जब निकला तो पहले ऊंच नीच की भावना बहुत ज्यादा थी, तो कई लोगों ने सदन को टोक दिया, बोले तू ये इस मार्ग पर मत चल। क्यों? बोले इस पे संत चल रहे हैं, इस पे भक्त चल रहे हैं, इस पे बड़े बड़े लोग चल रहे हैं, तुम नीचे चलो। तो बेचारा सदन नीचे मार्ग पर चलने लगे, जिस पर कांटे भी हैं, पत्थर भी हैं, कंकड़ भी हैं। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कुछ दिन चलते चलते रात में एक नगर में रुके, तो जहां सदन कसाई रुके वहीं पास में ही एक भवन था, एक घर था, और उसके ऊपर खिड़की पर एक परम सुंदरी युवती खड़ी थी, और उसका मन सदन जी पर आ चुका था। सदन जी ने उसको देखा तो देख करके उसको हाथ जोड़े, प्रणाम किया, लेकिन उसका जो प्रत्युत्तर था वो अच्छा नहीं था। वो प्रत्युत्तर में आकर्षण के कुछ भाव कर रही थी। सदन जी ने अपने नेत्र नीचे किए और ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। विपरीतता आई है जीवन में, ये ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन यही परीक्षा पूरी नहीं हुई। उसने ऐसा कुछ इशारा किया कि वो सदन जी को बोली, अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं पहले से विवाहिता हूं, मैं अपने पति को मार के तुम्हारे साथ चल दूंगी। तो सदन जी ने उसको मना किया, लेकिन फिर भी मनचली स्त्री नहीं मानी। उसने पति को मार दिया और मार करके सदन जी के पास आ गई, और सदन जी से आगे बोली, मुझसे ब्याह करो, मेरे को अपने संग रखो। सदन जी चरण पड़े, बोले मैं तो कहां रखूंगा आपको, और मैं तो बस जगन्नाथ जी से मिलने जा रहा हूं, मेरा आगे का कोई भरोसा नहीं है, मैं कोई भविष्य जीने के लिए नहीं कर रहा हूं सब कुछ। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, मेरा भविष्य कोई निश्चित नहीं है, आप मेरे भरोसे मत रहिए। अब वो युवती बोली, अरे तेरे लिए मैंने पति मार दिया अपना, उसको मार करके आई हूं, तू कह रहा है कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे स्वीकार करो, नहीं तो मैं हल्ला करके पूरे गांव को बुला लूंगी। सदन जी बोले, मैं बाकी सब सह लूंगा, लेकिन आपको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करो। और उस स्त्री ने हल्ला करके पूरे गांव को इकट्ठा किया, सबसे झूठ बोल दिया कि इसने मेरे पति को मार दिया। वैष्णव का एक स्वरूप होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा शांत रहने का प्रयास करता है, बोलता कम है। सदन जी को तो ये चिंता लगी थी, अभी कितनी दूर जगन्नाथपुरी है, मुझे चल करके जाना है, मुझे महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। उनके चित्त में तो यही व्याकुलता सता रही थी। लेकिन सब गांव के लोगों ने सदन कसाई को राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने सदन कसाई से कहा, क्या तुमने इनके पति को मारा? तो सदन जी बोले, देखिए मैं कितना भी प्रमाणित कर दूं कि मैंने नहीं मारा, आप लोग अंततो गत्वा मुझे ही दोषी ठहराओगे। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने इनके पति को मारा, तो आप मुझे दंड दोगे? बोले हाँ, दंड तो मिलेगा। बोले दंड रूप में कुछ भी दीजिएगा, बस मेरे प्राण मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे जगन्नाथ जी को देखना है एक बार। दंड रूप में आप चाहे जो कर दीजिए, बस मुझे एक बार महाप्रभु जी को देखना है। कैसी उत्सुकता उनके चित्त में ठाकुर जी के दर्शन की है।
उनका दोष नहीं था, फिर भी उनको यह लग रहा था कि मैं जितनी देर यहां पर गवाहियां देता रहूंगा, बोलता रहूंगा कि मैंने नहीं मारा, उतना समय और लगेगा महाप्रभु जी से मिलने में। उससे पहले उन्होंने कहा ठीक है मैंने किया है, अब जो दंड देना है दे दीजिए, बस मुझे मारिएगा नहीं, मेरे प्राणों को जीवित रहने दीजिए जब तक मैं जगन्नाथ जी को ना देख लूं। तो राजा ने कहा भाई जब पहली बार में ही व्यक्ति अपना दोष स्वीकार कर रहा है, एक काम करो इसके दोनों हाथ काट दो। जैसे ही राजा ने कहा दोनों हाथ काट दो, तुरंत सदन कसाई जी ने हाथ आगे किए, बोले तुरंत काट दीजिए। हाथ काटने के बाद व्यक्ति रोता है, पर सदन कसाई नाच रहे थे। किसी ने पूछा, बोले भाई बहुत लोग देखे, तुझ जैसा नहीं देखा, हाथ कट गए, लहू लुहान हो गया, रक्त निकल रहा, तू हंस रहा है, तू नाच रहा है। रोते रोते सदन कसाई बोले मैंने सुना है महाप्रभु जगन्नाथ भी बिना हाथ के हैं, तो मैं हाथ लेके कैसे जाऊं? मेरे महाप्रभु जी जब बिना हाथ के हैं तो मैं हाथ लेके कैसे जा सकता हूं? वास्तव में तो शायद अब मैं अधिकारी बना हूं उनके दर्शन का। राजा भी समझ गए, बोले कि इनका दोष है नहीं, लेकिन सबने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया सदन जी को। वो बोले बस मुझे अब मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। राजा ने चिकित्सा करवा दी हाथ की, थोड़ी उस पर मल्लम वगैरह लगा दी, लेकिन भुजाएं तो कट चुकी हैं, केवल यहां तक हाथ हैं दोनों। कितनी विपरीत अवस्था, लेकिन सदन कसाई व्याकुल नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, चल पड़े जगन्नाथ जी से मिलने। जैसे ही श्री क्षेत्र जगन्नाथ आया, भगवान जगन्नाथ जी का एक विशेषता है कि उनका जो नील चक्र है मंदिर के ऊपर का, वो दूर किलोमीटरों दूर से दिखाई दे जाता है। आप कभी मैं अपने दर्शन की विधा बता रहा हूं, भुवनेश्वर से जैसे ही हम जाते हैं पुरी के लिए, तो मेरी नजर बस गाड़ी के चारों तरफ घूमती रहती है कि कैसे भी, अब तो मुझे पता है किस दिशा में दिखते हैं, और मुझे यह भी पता है कौन सा बोर्ड आता है जिसके बाद सबसे पहले नील चक्र दिखता है, और उसके बाद भी कम से कम 8-9 किलोमीटर दूर रह जाते हैं जगन्नाथ जी, वहीं से नील चक्र दिखता है। जैसे ही सदन कसाई ने नील चक्र देखा, व्याकुल हो गए। दोनों भुजा नहीं है, बार बार गिर जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उठते हैं, लेकिन महाप्रभु जी इतने त्याग में भक्त को कैसे अस्वीकार करें? महाप्रभु जी ने तुरंत अपनी ब्रह्म वेदी पर बैठे बैठे पुजारियों को आज्ञा की, बोले मेरा एक परम भक्त आया है, मेरा एक परम वैष्णव भक्त आया है, मैं उसके दर्शन के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा हूं। पुजारी सब बोले भगवान आज्ञा करें, क्या करें? बोले तुरंत पालकी लेके आओ, उसको लेके आओ। पुजारी जी तुरंत पालकी लेकर के निकल पड़े। बोले कोई भगवान का, अच्छा ना तो ठाकुर जी ने रूप बताया, ना नाम बताया, ना कोई कदकाठी बताई, बस एक मेरा परम भक्त आ रहा है, उसको लेने पालकी लेके जाओ। पुजारी सब पालकी लेकर के आए, जहां से नीलाचल धाम में वैष्णव प्रवेश करते हैं, वहां जाकर के पुजारी आपस में बोले भगवान ने रूप नाम कद तो बताया नहीं, अब किसको लेके जाएं उसमें बैठा के? तो पुजारियों ने कहा भैया सुनिए सुनिए सुनिए, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ये पालकी भेजी है और ये कहकर के भेजा है कि मेरा एक परम वैष्णव भक्त आ रहा है, आप में से जो परम वैष्णव हो इस पालकी पे बैठ जाओ। महाराज वहां तो लड़ाई होने लगी, सब लड़ने लगे, हम हैं परम वैष्णव। दूर खड़े सदन कसाई अपनी कटी हुई भुजाएं ऐसे जोड़ करके बैठे थे, बोले जिसके लिए महाप्रभु जी पालकी भेजे उस भक्त का दर्शन आज पहले करूंगा मैं, फिर महाप्रभु जी को देखूंगा। लेकिन वहां तो इतनी भीड़ लग गई पालकी में चढ़ने वालों की, सब गिनाने लगे, हम 2 लाख नाम जप करते हैं, हमने इतने अनुष्ठान किए, हमने इतनी तीर्थ यात्रा करी है, हमारे लिए ही महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है। पुजारी बोले ऐसे नहीं भैया, एक बार फिर से जाओ मंदिर में, पूछ के आओ महाप्रभु जी से कौन है, उसका नाम तो बताओ, उसका कुछ तो बताइए। पुजारियों ने जाकर के पूछा, हे महाप्रभु जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी तुम लेके नहीं आए उसको? बोले
आपने नाम तो बताया नहीं उसका, उसका कुछ तो बताइए, पहचान कैसे होगी कि वो है कौन जिसको लेके आना पालकी में। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए, बोले जैसा बिना हाथ का मैं हूं वैसा ही वो भी है, उसको लेके आओ, उसको मेरे पास लाओ। पुजारी जब दौड़ करके गए तो देखा दूर बैठे हाथों पे पट्टी लगी है सदन कसाई के, और जैसे ही देखा पालकी ले जाकर के उनके सामने रख दी। बोले कि महाप्रभु जी ने आपके लिए पालकी भेजी। ये सुनकर के इतना रोए सदन कसाई, चरणों में गिर गए, मैं योग्य नहीं हूं, महाप्रभु जी क्यों इतनी कृपा मुझ पर करते हैं? अरे मैं तो कसाई हूं, मैंने कितना मांस काटा है, कितना कुछ मैंने पाप अपने जीवन में किया। अरे दुनिया के लोग तो किसी वस्तु को बेचते हैं तो तराजू पर ईंट रखते हैं, पत्थर रखते हैं, वाट रखते हैं, मैंने तो शालिग्राम रख करके मांस बेचा है, मैं इतना बड़ा पापी, और महाप्रभु जी मेरे लिए पालकी भेजते हैं। पुजारियों ने कहा, बोले महाप्रभु जी हमको भी नहीं घुसने देंगे अंदर अगर आप नहीं बैठे तो। और पालकी पर सदन कसाई को इतनी शर्म आ रही है अपने ऊपर, क्यों मुझ पर इतनी कृपा करते हैं। और जैसे ही महाप्रभु जी के सामने गए, पहली बार जगन्नाथ महाप्रभु को देखा, यहां सदन के नेत्रों से आंसू और वहां महाप्रभु जी के नेत्रों से आंसू। जैसे ही सदन कसाई ने दंडवत प्रणाम किया, दोनों अपनी कटी कटी भुजाओं को जैसे ही महाप्रभु जी की ओर आगे किया, तुरंत उनकी भुजाएं प्रकट हो गईं और महाप्रभु जी ने कहा, अब दौड़ के आओ, हृदय से लगो हमारे। और सदन कसाई को ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। ये बात हम क्यों सुना रहे हैं? जीवन में विपरीत अवस्था सबके आती है, मुझसे लेके पीछे खड़े व्यक्ति, हर इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं बचता विपरीत अवस्थाओं से। अगर अब तक नहीं आई हैं तो तैयारी कर लीजिए, आने वाली होंगी, आएंगी जरूर। और आके चली गई हैं तो कुछ दिन सांस ले लीजिए, फिर आने वाली हैं। ये जाएंगी कहीं नहीं। ये संसार दुखालयम शाश्वतम, श्रीमद् भागवत जी में संसार को दुखालय कहा है। यहां दुख से कोई नहीं बच सकता, लेकिन उस दुख की घड़ी में ये कथा काम आती है, ये सत्संग काम आता है, ये प्रवचन काम आते हैं। उस समय बस अपने निर्णय और अपने विचारों पर ज्यादा बोझ मत लीजिएगा। जीवन में पहले ही बोझ आ चुका होगा, विचारों को धीमा रखिएगा। कठिन से कठिन स्थिति आ जाए, अपने विचारों को सत्संग युक्त रखिएगा। आप जैसे सदन कसाई निकल गए, जैसे परीक्षित निकल गए, जैसे मीराबाई निकल गई, ऐसे निकल जाओगे, उसकी विपरीतता नहीं होगी। और दूसरी बात, कई बार सिर में दर्द हो रहा हो और लेकिन उसी समय आप चलते चलते गिर गए, घुटने में चोट लग गई, तो सिर का दर्द भूल जाते हैं पर घुटने में दर्द याद रहता है, होता है ना? ठीक वैसे ही जब संसार की पीड़ा जीवन में आती है ना, उस समय व्यक्ति को अगर भगवत मिलन की पीड़ा आ जाए